उत्पत्ति किया है, दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जो संधि हुआ है तो उससे हम विच्छेद होकर बाहर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि वंदे मातरम का मुद्दा उठा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा। देखिए, यहाँ वहाँ की बात ना कर बताते ही कारवा कालू की। देश में बहुत मुद्दे थे, 45 BLO की जान गई और SIR की मुद्दा था, बेरोजगारी। आप देख रहे हो 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। एक बच्चा गर्भ में आता है तो 5 लाख रुपया उस पर कर्ज होता है। विश्व बैंक ने बोला कि सबसे ज़्यादा कर्जखोर कौन देश है तो भारत है। यही गरिमा, यही विश्व गुरु का कल्पना लेके चले थे मोदी जी कि देश को कहते हैं आप ये पहले पकौड़ा तलवाते थे, अब रील बनाओ, यानी नौकरी नहीं देंगे, वैकेंसी दें, रील बनाओ, नौकरी पाओ। बेचारे बिहार यूपी हर जगह से बच्चे आके रात में पिज़्ज़ा पहुंचाते हैं गिग वर्कर बनकर। तो उनसे पूछता हूं मैं कि भैया मैं मजदूर का नेता हूं, इसलिए जायज़ है कि मैं पूछूंगा कि आप कहां से हो। तो बोलते हैं भैया मैं गिग वर्कर का काम कर रहा हूं अपने परिवार को जिलाने के लिए। हमारे पिताजी ने खेत बाड़ी बेचकर हमें MA PhD कराया और नौकरी पर ताला, वैकेंसी पर ताला लग गया, इसलिए गिग वर्कर बनकर पिज़्ज़ा पहुँचा रहा हूँ। तो ये दुर्भाग्य देश का है, वैकेंसियाँ पर कोई चर्चा नहीं करता है, नौकरी पर चर्चा नहीं करता है। और ये लोग नकली क्या बताएंगे ये लोग। ये इनके श्यामा प्रसाद जी जो भाजपा के संस्थापक थे, वो तो मुस्लिम लीग में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्ना के पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये लोग भाजपा के लोग जो इस तरह से धर्म और जाति के नाम, जिन्ना को चादर चढ़ाने कौन गया था? आडवाणी। और बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था? मोदी जी। ISI को इस देश में लाकर जांच कौन कराया था? मोदी जी। तो आप लोग सवाल हमसे पूछते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देशभक्ति का सर्टिफिकेट को देगा जो ISI से आकर जांच करवाता है और जाके बिरयानी खाने पहुंच जाता है, जिन्ना को चादर चढ़ाता है। पश्चिम बंगाल में जो मस्जिद बन रही है बाबरी, उससे पूरे विपक्ष को, यहाँ तक कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है जो विरोध? देखिए, बाबरी मस्जिद बन रही है पश्चिम बंगाल में, भाजपा का नीति, और जो विधायक को निकाल दी ममता बनर्जी, वो अल कबीर क्या नाम था उसको, हुमायूं कबीर। तो हुमायूं कबीर को वो बोली थी ममता बनर्जी जी कि हम धर्म के नाम पर यहाँ राजनीति नहीं करने देंगे, किसी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने देंगे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे किसी धर्म के वो आधार पे हम वोट को तब्दील नहीं होने देंगे। हम हमारा देश एकता और अखंडता सभी धर्मों का सम्मान करता है। धर्म अपने जगह पे है, हम उस संस्थाओं का संविधान से जो बना हुआ संस्था उसका मैं सम्मान करता हूँ। संविधान हमारा देश का रूपरेखा है, हमारे देश का विकास का अग्रसर एक इतिहास है, उस मूल रूप को देने का कार्य करता है संविधान। हम उस मूल रूप से जुड़े हुए हैं, संघीय ढांचा से जुड़ा हुआ है, देश के अधिकार से जुड़ा हुआ है, उसका मैं सम्मान, उस अधिकार का सम्मान करता हूं। इसके जैसे नहीं कि नकली धर्म के ठेकेदार बनकर जिस तरह से सनातन का नाम लेकर बाबाओं को लाकर भड़ुआगिरी करते हैं, वो भड़ुआगिरी कांग्रेस नहीं करती। आप मोदी जी का कितना भी विरोध कीजिए, लेकिन देश की अरे हमारी नेता प्रियंका जी बोली, सुना कोई नहीं पसंद कर रहा है, जवाब नहीं निकलता है। प्रियंका गांधी कहीं कि आप नेहरू जी को गाली देते हो, एक बार लिस्ट बना लो, है हिम्मत तो लिस्ट बना लो, जितना गाली देना है, जितना शिकायत करना, 40 घंटा 400 घंटा 4 दिन 5 दिन, जितना दिन संसद में उनके पर चर्चा करना कर लो। क्यों रोज? पहले मोदी जी बताते थे ना कि हमको इतनी गाली पड़ी, लंबा लिस्ट बनाए थे, तो एक नेहरू जी पर बना लो। आपसे सवाल खड़ा किया जाता, सत्ता में 12 साल से आप 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते का गारंटी आप दे के आए थे। यहाँ पर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपया देने का, 400 रुपया में सिलेंडर देने का, हरियाणा में 400 सिलेंडर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देने का वादा तुम करते हो, और सवाल नेहरू जी से खड़ा करते हो। नेहरू जी कब तक जवाब देंगे? नेहरू जी इसरो, IIM, IIT। और अगर जो विकलांग को जो दवाई, पोलियो का दवाई नहीं पिलाते थे, कुरकुरे लगते, भाजपा वाले कुरकुरे बनकर घूमते रहते, टेढ़े आढ़े टेढ़े दिखते। जो आज सीना चौड़ा करके 56 इंच का दिखा रहे हैं तो कुरकुरे के तरह टेढ़े दिखते। अरे वो भी तो आज भारत को विश्वगुरु बना। आज हम लोग विश्वगुरु कौन सा गुरु बना? चेला, इसीलिए तो भिखारी बन गए। यहाँ हम सुरक्षित नहीं है, बमबाजी हो गया, लाल किला के नीचे हमारे देश का, हमारे भाई बंदूक का मौत हुआ, वो 12,000 करोड़ का वहाँ जाके भूटान में सौदा करा रहे हैं अपने अडानी का।
इस तरह का देश का प्रधानमंत्री एक पूंजीपति का दलाली करने लगे तो देश का दुर्भाग्य है। चाणक्य ने कहा था जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। वो तय हो चुका है। व्यापारी को हम बैठा दिया, भिखारी होना। अब हम क्या करते हैं, पकौड़ा तलवा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कि रील बनाओ, नौकरी पाओ।